प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है पर दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। ये वचन मैं जेकब के लिए, उसके पूरे परिवार के लिए, और आप जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं आप सबके लिए है, इस रोशन कॉलोनी के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो दुष्टता का काम करने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, लड़ाई करने वाले, झगड़े करने वाले, बुराई करने वाले, चोरी करने वाले, हत्या करने वाले और नाना प्रकार के गंदे काम करने वाले लोग हैं, उनकी संगति में नहीं बैठता, उसको परमेश्वर धन्य कहता है। आज जितने यहाँ पे लोग हैं, अगर आप गंदे संगति को छोड़ते हैं, लड़ाई करना, चोरी करना, झूठ बोलना, मारपीट करना, दूसरे से छीना झपटी करना, गंदे चीजों का खरीदना बेचना, नशों का खरीदना बेचा करना, ये सब शैतान का काम है और परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। और परमेश्वर कहता है अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आप धन्य हो। परमेश्वर धन्य उसी को बोलता है जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वाले के मंडली में बैठता है। पापियों के मार्ग में खड़ा होना, जो हमेशा सोचता है कहाँ से पैसा लेके आऊं, किसको झूठ बोलूं, किसके छीना झपटी करूं, किससे चोरी करूं, किसके साथ मारपीट करूं, ऐसा करने वाले लोगों के साथ अगर आप बैठते हो तो आप भी उसके साथ सहभागी होते हो। अगर आपको पता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो चोरी करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, लड़ाई करने वाला है, नशे करने वाला है, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ संगति करना छोड़ दो। अगर आप ऐसे संगति को छोड़ते हैं तब आप धन्य हैं, परमेश्वर कहता है। अगर आप इनके साथ बैठते हैं, इनके साथ संगति करते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं आप धन्य नहीं हो, आप आशीष के भागी नहीं होंगे, क्योंकि जो दुष्टता की कमाई है वो क्षण भर की होती है, परंतु परमेश्वर की जो आशीष है वो जीवन भर का होता है। गंदे कामों से, झूठ बोलकर, लड़ाई करके, छीना झपटी करके, चोरी करके थोड़े देर तो आप खुशी रहोगे, आनंदित रहोगे, पैसे तो कमा लोगे, लेकिन पूरे लाइफ में डर और भय से जीवन व्यतीत करोगे। आपके जीवन में डर और भय भरा रहेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आपको जो हाथ प्रभु ने दिया है, जो पैर खुदा ने दिया है, जो बरकत प्रभु आपको छोटे से कमाई में बरकत देना चाहता है। हो सकता है आप महीने की कमाई 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000, उस छोटे से कमाई में प्रभु आशीष करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता। मैं एक कहानी के साथ आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ बचपन से ही परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर के भय मानता था, अपने माता पिता का भय मानता था, गलत संगति में नहीं बैठता था, गलत लोगों के साथ में नहीं बैठता था। वो उनके जो भाई लोग थे, हमेशा बुराई करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, एक दूसरे के बारे में गलत सोचना, गलत बोलना, ये सारे काम उसके भाई लोग करते थे। और यूसुफ था वो अकेला रहता था, क्योंकि उसको ये सब पसंद नहीं था। उसको पसंद नहीं था ठट्ठा करने वालों के साथ बैठना, उसको पसंद नहीं था लड़ाई करने वालों के साथ बैठना, उसको पसंद नहीं था धोखा देने वालों के साथ बैठना। एक दिन की बात है, जब उसके भाई लोग जंगल में भेड़ बकरी चरा रहे थे, तो यूसुफ के पिताजी ने कहा कि बेटा तुम जाओ, अपने भाइयों को खाना देकर आ जाओ। यूसुफ अपने भाइयों को खाना देने के लिए जंगल में गया। जब दूर से जंगल में उसके भाइयों ने देखा तो कहा कि देखो वो लड़का छोटा यूसुफ हमारा भाई वो आ रहा है, उसको एक काम करते हैं, उसको मार डालते हैं। आप सोचो, अपना खुद का भाई खुद के भाई को मारने का प्लानिंग कर रहा है, तो आपको लगता है भाई लोग अच्छे होंगे? एक अच्छा भाई कभी भी अपने भाई को मारने के लिए नहीं सोचेगा। सोचेगा कोई भाई? मतलब उन भाइयों ने सोचा अपने छोटे भाई को मारने के लिए। इसका मतलब उनके भाई लोग अच्छे नहीं थे।
और इसीलिए यूसुफ उनकी संगति नहीं करता था। जब आप गंदे लोगों की संगति नहीं करोगे, थोड़ा सा तकलीफ तो होगी, मुसीबतें तो होगी, समस्याएं तो होगी, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। लोगों ने यूसुफ को पकड़ा और एक गड्ढे में डाल दिया, और गड्ढे में डाल दिया मरने के लिए। फिर उसका जो बड़ा भाई था उसको थोड़ा दया आया उस पर। उसने कहा नहीं यार, यहाँ पे तो लड़का मर जाएगा, अपना भाई ही है, हम ऐसा क्यों करें, एक काम करते हैं, हम इसको बेच देते हैं किसी के हाथ में। कुछ विदेशी लोग वहाँ से निकल रहे थे, अब उसने गड्ढा से अपने भाई को निकाला और उस विदेशी लोगों के हाथों में अपने भाई को कुछ पैसे में बेच दिया। आप सोचो उनके भाई लोग कैसे भाई रहे। पहले मरने के लिए गड्ढे में डाल दिया, लेकिन किसी ने दया आया, उस गड्ढे से निकाला, लेकिन दूसरे के हाथों में बेच दिया, उन विदेशियों के हाथों में जिसको कभी दोबारा मिल नहीं सका। काम करता था, जो भी वो बोलते थे सारा काम वो बड़े ईमानदारी के साथ करता था।